خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your Quranic, religious and favorite program Iqra. And as you know, in this particular beautiful program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 37 to 39 of Surah Al-Kahf of the 15th chapter of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses respectfully, carefully, patiently, lovingly, so that God's blessings may be achieved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. قال له قال له صاحبه وهو يحاوره
अकफरत, अकफरत। रा को मोटा करके पुर करके पढ़ते हैं। अगर रा से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर चूंकि ज़बर है इसलिए रा को मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। अकफरत, अकफरत बिल्लज़ी, बिल्लज़ी खलक़क, खलक़क। यहाँ पर देखें नाज़रीन इकराम, क़ाफ भी है जिसको मोटा करके पढ़ते हैं और काफ भी है जिसको हम बारीक करके पढ़ते हैं। लिहाजा दोनों को अपनी अपनी जगह पर प्रोनाउंस करेंगे। क़ाफ को हम अपने हलक से और मोटा करके आवाज़ को और इसके साथ साथ मुंह को खोलते हुए पढ़ते हैं क़ाफ, और काफ को जब हम पढ़ते हैं तो अपने हलक के पहले और इब्तिदाई हिस्से से और कदर बारीक करके पढ़ते हैं काफ, क़ाफ, काफ, क़ाफ, काफ। खलक़क, खलक़क, क़क, खलक़क मिन तुराबिन, मिन तुराबिन सुम्मा, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन। यहाँ पर भी तौ, नुत्फ़ा में तौ भी मौजूद है, ता भी है। तौ जिसको तोएं कहते हैं हम मोटा करके पढ़ेंगे तौ, तौ, और जब ता को पढ़ेंगे बारीक करके ता। जबान की टिप को ऊपर वाले दांतों के सामने के दांतों की जड़ में लगाएंगे ता, और तौ अपनी जबान का हम अक्सर हिस्सा जब ऊपर वाले तारू के साथ लगाते हैं तो फिर ये प्रोनाउंसिएशन हासिल होता है तौ। मिन नुत्फ़तिन, नुत्फ़तिन, चूंकि तौ है कलकला भी करेंगे। नुत, नुत, मिन नुत्फ़तिन, मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाक, सव्वाक। वाव जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अपने होंठों को गोल करके फिर वाव को अदा करते हैं। वाव, वाव, सव्वाक, सव्वाक। रजुला, रजुला लाकिन हुवल्लाहु, हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु, वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, बिरब्बी अहदा। वलौला, वलौला इज़, इज़। ज़ाल को जब भी अदा करते हैं तो ज़ाल हम दोनों दांत जो सामने वाले हैं उनके बीच में जबान की टिप को लाते हैं। ज़ाल, ज़ाल, इज़, अज़, उज़। यहाँ पर इज़ है। इज़ दखलत, इज़ दखलत जन्नतक, जन्नतक क़ुल्त, क़ुल्त मा शाअ अल्लाह, मा शाअ अल्लाह ला कुव्वत, ला कुव्वत इल्ला, इल्ला बिल्लाह, बिल्लाह। इन तगनी,
इंतगनी इंतगनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा मालन व वलदा। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कुरान की वर्स बाई वर्स तिलावत करते हैं और उसके साथ साथ हम उसको रोमनाइज करके यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उसी अरबिक कुरान को हम कन्वर्ट करके और उसको उसी तरह बयान करते हैं। आपकी स्क्रीन पर रोमन स्क्रिप्चर में ये आयात नुमाया होती हैं, ताकि मेरे वो नाज़रीन जो कि कहीं पर भी दुनिया के हिस्से में मौजूद हैं और उर्दू नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते या अल्फ़ाबेट से फ़ैमिलियर नहीं है, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हमारे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल होकर और पहले हमारे साथ दोहरा कर यकीनन कुरान को सही तिलावत करना सीख जाया करते हैं। और बिलखुसूस मेरे वो नाज़रीन जो कि इंग्लिश हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं या इंग्लैंड में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, तो ARY डिजिटल अल्हम्दुलिल्लाह अब अमेरिका तक भी पहुंच गया है, नशरियात आगाज़ हो चुका है। लिहाजा हमारे साथ शामिल होकर यकीनन पूरी दुनिया के लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अब दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कोशिशों और काविशों में कामयाब करे। كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. In Roman, قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك रजुला। इन उर्दू उसके साथी ने उसे बहस व मुबाहिसे के दौरान कहा, क्या तू इनकार करता है उस जात का जिसने तुझे पैदा फरमाया मिट्टी से, फिर नुतफे से, फिर बना संवार कर तुझे मर्द बनाया? In English, and his comrade, while he disputed with him, exclaimed, "Disbelievest thou in him who created thee of dust, then of a drop of seed, and then fashioned thee a man?" In Roman, لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. इन उर्दू, लेकिन वो अल्लाह ही मेरा रब है और मैं शरीक नहीं ठहराता अपने रब के साथ किसी को. In English, but he is Allah, my Lord, and I ascribe unto my Lord no partner.
वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअल्लाहु ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहि इन तरनी अना अक़ल्ल मिनक मालन व वलदा. In Roman, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. In Urdu, और क्यों ऐसा न हुआ कि जब तू बाग में दाखिल हुआ तो तू कहता माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है और अल्लाह ताला की मदद के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं. अगर तूने मुझे देखा कि मैं कम हूं तुझसे माल और औलाद में. In English, if only when thou enteredst thy garden thou hadst said, that which Allah willeth will come to pass. There is no strength save in Allah. Though thou seest me as less than thee in wealth and children. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस सबक में हमें एक बड़ा प्यारा नुक्ता और बड़ी प्यारी तालीम आता फरमाई गई है. और ये मौजू गुज़श्ता से पेवस्ता है कि रब ने इरशाद फरमाया था वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम जब भी कहो कि मैं कल ये काम करने वाला हूँ तो फिर माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर कह लिया करो. यहाँ पर एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताया जा रहा है, सिमिलिट्यूड्स है. और अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदा, कि रब्बे ज़ुल जलाल मिसाल बयान करता है चाहे वो मच्छर ही की क्यों ना हो, और इसमें वो हया नहीं फरमाया करता. यानी वो लोगों को समझाना उसका मकसूद हुआ करता है, उन्हीं की अपनी ज़बान में और माहौल में, सराउंडिंग्स में और विसिनिटीज़ में जो कुछ माहौल है. चुनांचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो अशखास थे. एक को अल्लाह ने बहुत इनाम और इकराम दिया तो उसने तकब्बुर किया और क़यामत का इनकार कर दिया. दूसरे ने कहा कि मुझे तुझसे कम ज़रूर दिया गया है, लेकिन मुझे तो देख कि जब भी मैं अपने बाग में दाखिल होता हूँ तो कहता हूँ माशा अल्लाह, अल्लाह जो चाहता है वही बेहतरीन है. ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है. अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह की अता के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. लिहाजा वो मदद चाहे ज़िंदगी में हो, चाहे इस ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद वो हयात जिसे हम मरने के बाद की हयात, हयात बरज़ख कहते हैं, वो ज़िंदगी हो, कोई भी अगर मदद करता है तो हमारा ये ईमान होता है कि अल्लाह मदद करने वाला हकीकी है, बिज़ात है, वाजिबुल वजूब है, वो कदीम है, हमेशा से है. इसके अलावा जितनी भी मखलूक है, अम्बिया इकराम, रसूल इज़ाम, औलिया इकराम, वो मदद करते हैं अल्लाह की अता से किया करते हैं. अल्लाह वाजिब है और ये जदीद है. अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूब है, ये हादिस है. रब्बे ज़ुल जलाल हकीकी मददगार है, ये उसके करम से मजाजी मददगार है. चुनांचे यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जब भी हम कोई काम करना चाहें तो हमारी ज़बान पर ये दुआ होना चाहिए माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. इसी पर अपनी सबक का इख्तिताम करते हैं. कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ और नई नसीहतों के साथ हाजिर खिदमत होंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.